Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 7 fractions of class 6. We'll do the exercise 7.1. First question को देखते हैं. Write the fractions representing the shaded portion. आपको फ्रैक्शन लिखना है जो ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है. इस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटा गया. बड़े वाले ट्रायंगल को 1 2 3 4 जितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया उसको कहाँ लिखते हैं हम? डिनोमिनेटर में. और कलरफुल पार्ट या शेडेड पार्ट कितने हैं? 2. तो फ्रैक्शन क्या आएगा? 2/4 फर्स्ट पार्ट का. सेकंड पार्ट में देखते हैं तो स्क्वायर को कितने पार्ट्स में बांटा गया? इक्वल पार्ट्स में 9. टोटल पार्ट्स हैं 9 और शेडेड पार्ट इसमें से कितने हैं? 8. तो 8/9 इज द फ्रैक्शन. थर्ड पार्ट में देखते हैं. थर्ड पार्ट में इस रेक्टेंगल के अंदर कितने सर्कल्स हैं? 8 सर्कल्स हैं. टोटल सर्कल 8 हैं जिसमें से शेडेड सर्कल्स कितने? 4. तो 4/8 इज द फ्रैक्शन. फोर्थ पार्ट में बेटा आपके पास क्या एक सर्कल है और उसको ऐसे करके ये एस बनाकर 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है. ये लाइन बस कंफ्यूजन के लिए है. तो 4 इक्वल पार्ट्स है. डिनोमिनेटर में 4 आ गया और शेडेड पार्ट कितना उसका? 1. तो 1/4 इसका फ्रैक्शन. क्लियर? ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे. अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. अब हमें कलर करना है पार्ट को जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग. क्लियर? इस सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया पहले वो चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 ये 6 इक्वल पार्ट्स हैं. 1/6 मीन्स 1 पार्ट क्या होगा? कलर होगा. तो किसी एक पार्ट को हम क्या कर देंगे? कलर कर देंगे. दिस इज अ 1/6. क्लियर? दिस फिगर रिप्रेजेंट द 1/6. ओके. सेकंड फिगर में एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के कितने पार्ट्स कर रखे हैं? इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं. 4 डिनोमिनेटर में ही है और कलर किसको करना है? 1 पार्ट को हमें क्या करना है? कलर. तो किसी एक पार्ट को हम क्या कर देंगे? कलर कर देंगे. ओके. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट 3/4. इस सर्कल को भी 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है तो डिनोमिनेटर में 4 है. न्यूमरेटर पे 3 है तो हमें कितने पार्ट्स को कलर करना है? 3 पार्ट्स को कलर करके. अब ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/4 को. क्लियर? ऐसे ही इसके रिमेनिंग पार्ट्स को करेंगे. नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. कह रहा है यदि कोई गलती है तो उसको ढूंढो. एरर क्या होती है? गलती ढूंढो. तो आप इसमें देखते हैं इसे बोला दिस इज 1/2 कि ये 1/2 है. बेटा आपको क्या बताया? फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी आपके पास शेप है हम उसको इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं. क्लियर? फ्रैक्शन इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे ये इक्वल पार्ट्स हैं सारे तो इसका मतलब ये वाला जो इसको मैं कलर करती हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/5 को रिप्रेजेंट करता है. पर यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ ट्रायंगल तो ये इसमें गलती है. ऐसे ये रेक्टेंगल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रखा इसलिए हम इसको 1/4 नहीं कह सकते. तो हम इसका आंसर लिखते हैं हियर ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड. फ्रैक्शन को बताने के लिए हर एक फिगर को कैसे डिवाइड होना चाहिए? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पर ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है. ये पार्ट छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है तो इक्वली डिवाइडेड ये फिगर्स नहीं हो रखे. क्लियर? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स. पूरे दिन का 8 आवर्स क्या फ्रैक्शन है? तो पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे हैज़ 24 आवर्स. 1 डे हैज़ 24 आवर्स. देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स 8 घंटे का फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 8 डिवाइडेड बाई 24. अब ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं तो आप कर सकते हो इसको काट सकते हो. 8 1 सा 8 8 3 सा 24 तो 1/3 फ्रैक्शन. पूरे आवर्स कितने होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स. तो 8 आवर्स उसका क्या फ्रैक्शन है? तो 8/24 विच इज इक्वल टू 1/3. नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. 1 घंटे का 40 मिनट्स क्या फ्रैक्शन है? तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? मिनट्स में क्वेश्चन है तो मिनट्स में लिखेंगे. 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स होते हैं. तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिख लो चाहे पूछा हुआ फ्रैक्शन. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 40/60. अब 0 0 कट गया और आगे ये भी कट जाएगा. 2 2 सा 4 2 3 सा 6 विच इज इक्वल टू 2/3 फ्रैक्शन. क्लियर? तो 40 मिनट्स 1 घंटे का कितना फ्रैक्शन होता है? 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच. आर्या हैज बाउट 2 सैंडविच, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम. आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 फ्रेंड्स हैं. क्लियर? आर्या क्या लाया? 2 सैंडविच लाया. एक वेजिटेबल से बना हुआ है और एक में क्या फिल किया हुआ है? जैम फिल किया हुआ है. द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच. 2 जो लड़के हैं वो खाना लाना भूल गए.
Arya agreed to share his sandwich so that each person will have an equal shares of each sandwich. आर्या मान गया, कह रहा कि ठीक है मेरे पास 2 सैंडविच है, हम मिलकर खा लेंगे और हम सब इक्वल सैंडविच इक्वल शेयर खाएंगे. ठीक है. हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर. कि आर्या कैसे सैंडविच को डिवाइड करेगा ताकि हर एक को इक्वल शेयर मिल सके. अब सैंडविच है हमारे पास 2, चलो इसको बना लेते हैं 2 सैंडविच, 1 और ये 2. अब वो क्या करेगा, पहले एक सैंडविच के 3 हिस्से करेगा इक्वल, फिर दूसरे सैंडविच के 3 इक्वल हिस्से करेगा. क्लियर. और एक पहले तो वेजिटेबल वाले सैंडविच का एक पार्ट तीनों को आपस में तीनों खा लेंगे, फिर दूसरे जैम वाले सैंडविच का भी क्या करेंगे, एक पार्ट तीनों खा लेंगे और सबको क्या मिल जाएगा, इक्वल शेयर मिल जाएगा. तो अब इसी को लिख लेंगे हम. तो क्या लिखेंगे, आर्या डिवाइड ईच सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया कि आर्य कैसे डिवाइड करेगा सैंडविच को. तो वो क्या करेगा, हर एक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ओके. नेक्स्ट बी पार्ट में उसने पूछा व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. तो सैंडविच का कितना हिस्सा हर एक बॉय को मिलेगा. ये आपके पास एक सैंडविच है, इसका क्या पार्ट बन रहा है, हर एक बच्चे को 1, तो 1/3 पार्ट मिलेगा. ठीक है. 1/3 पार्ट. वो कैसे, ये सैंडविच है तो इसका एक हिस्सा मिलेगा एक बच्चे को. तो टोटल कितने पार्ट्स है, 3. तो हर एक सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा, 1/3 पार्ट मिलेगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. कंचन डाइज ड्रेसेस. कंचन क्या करती है, कपड़ों को डाई करती है. शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस. उसको टोटल कितनी ड्रेसेस डाई करनी है, 30. शी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस. 20 ड्रेसेस उसने डाई कर लिया है. वट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश. उसने कितना फ्रैक्शन जो है वो डाई कर लिया है वो आपको बताना है. टोटल ड्रेसेस कंचन हैज टू डाई. कितनी ड्रेसेस है टोटल डाई करनी है, 30. नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड. कितनों पे उसने काम कर लिया है, विच इज इक्वल टू 20. तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 30. 30 में से उसने 20 ड्रेसेस पर काम कर लिया है. 0 0 कट गया तो 2/3 फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12. वट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स. कह रहा 2 से 12 तक सारे नेचुरल नंबर्स लिखो. तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्लियर. अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से उन्हें सर्कल कर लेते हैं. तो प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें 2 3 5 7 और 11. प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो कितने प्राइम नंबर्स आए इसमें, 1 2 3 4 5. तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आ गया, जो पूछा वो फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गया, 5 प्राइम नंबर्स हैं. और टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 5/11. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/11. क्वेश्चन नंबर 9. राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स. ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की तरह ही है, इसको आप होमवर्क में खुद करेंगे. क्लियर. डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम. टोटल सर्कल्स में से x कितने सर्कल्स पर है, उसका क्या फ्रैक्शन है वो बताना है. तो यहाँ पर आप लिखोगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. रिक्वायर्ड मतलब पूछा हुआ फ्रैक्शन क्या है. टोटल सर्कल्स कितने हैं यहाँ पर 8 और क्रॉस कितनों पर है आपके पास 4 पर. तो 4/8 मीन्स 1/2. 4 1s are 4, 4 2s are 8. क्वेश्चन नंबर 11. क्रिस्टन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे. क्रिस्टन को अपने बर्थडे पर CD प्लेयर एज ए गिफ्ट मिला. शी बाउट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट. उसने 3 CD तो खुद खरीद ली और 5 उसको गिफ्ट में मिल गई. तो लिखते हैं नंबर ऑफ CDs बाउट, कितनी बाय की क्रिस्टन ने 3. नंबर ऑफ CDs रिसीव्ड, उसको रिसीव्ड कितनी हुई एज ए गिफ्ट, वो कितनी हो गई 5. और टोटल कितनी CDs हो गई 3 + 5 8. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल CDs डिड शी बाय. जितने उसने बाय की है उसका क्या फ्रैक्शन रहेगा टोटल CD के साथ. तो आप लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ CDs शी बाउट, वो कितना होगा बेटा
कितनी खरीदी 3 और टोटल कितनी थी 8, 3/8. एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज ए गिफ्ट, और तो फ्रैक्शन क्या रहेगा CD का जो उसको क्या मिली एज ए गिफ्ट मिली, शी रिसीव्ड. तो कितनी रिसीव की थी 5, तो 5/8. I hope you understand the exercise 7.1. Thanks for watching my video.